नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिट्यूड में। दोस्तों, साइंस स्पेशल क्लास 10 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन या ऑप्शन डी वसा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ग्लाइकोजन। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में संग्रहित किया जाता है। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर इसको मुक्त करता है। ज़रूरत पड़ने पर वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जा सकता है। केवल यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन को अन्य अंगों तक ले जाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए वसा एसिड, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी अमीनो एसिड या ऑप्शन डी स्टार्च। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अमीनो एसिड। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अमीनो एसिड प्रोटीन के आणविक निर्माण घटक है। प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी से होता है। हिस्टिडाइन, आइसोसल्यूसिन, ल्यूसीन, मैथियोनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन और लाइसिन आवश्यक अमीनो एसिड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमान, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित करता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए डायएनसेफेलॉन, ऑप्शन बी सेरिब्रम, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस या ऑप्शन डी कंट्रोल। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सेरिब्रम। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सेरिब्रम या कॉर्टेक्स मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह मस्तिष्क से संबंधित कार्यों जैसे सोचने और क्रिया से संबंधित है। सेरिब्रम के कार्य हैं गतिविधि, संचालन का आरंभ, गतिविधि का समन्वय, तापमान, स्पर्श, देखना, सुनना, निर्णय, तर्क, समस्या हल करना, भावनाएं और सीखने की प्रवृत्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी अग्नाशय या ऑप्शन डी जिगर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी जिगर। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। यकृत को मानव शरीर के जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। यह कम से कम 4 महत्वपूर्ण हार्मोनों को संश्लेषित करता है और उत्सर्जित करता है। इनमें विभिन्न उपापचयों का विषाक्तीकरण, प्रोटीन संश्लेषण और पाचन के लिए जरूरी जैव रसायनों के उत्पादन से संबंधित कार्यों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह सभी शारीरिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है क्योंकि यह आने वाले सभी खाद्य पदार्थों और तरल पदार्थों के निस्पंदन के लिए उत्तरदायी है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य इसके द्वारा लगभग 500 कार्यों को निष्पादित किया जाता है जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रोटीन वसा और
कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन करता है। इस प्रकार ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। नंबर 2, विटामिन, खनिज और शर्करा को संग्रहित करता है। नंबर 3, रक्त को साफ करता है और हानिकारक रसायनों और बैक्टीरिया को निकालता है। पित्त का निर्माण करता है जो वसा में टूट जाता है। नंबर 3, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के को नियंत्रित करने और संचित करने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी स्फैग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोमीटर या ऑप्शन डी थर्मामीटर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्फैग्मोमेनोमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी रेडान या ऑप्शन डी रेडियम। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रेडान। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सोडियम की परमाणु संख्या 11, फ्लोरीन 9 से ज़्यादा होती है। बेरिलियम और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या क्रमशः 4 और 7। परमाणु संख्या 1 परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है, जो एक रासायनिक तत्व की विशेषता है और आवर्त सारणी में इसका स्थान निर्धारित करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अर्निको फेर्मी, ऑप्शन बी एडॉल्फ गैस्टन यूजेनफिक, ऑप्शन सी सैंडफोर्ड फ्लेमिंग या ऑप्शन डी बेनोइट फोर्निरोन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी एडॉल्फ गैस्टन यूजेनफिक। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1888 में जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ एडॉल्फ गैस्टन यूजेनफिक ने प्रथम कॉन्टैक्ट लेंस का निर्माण किया। यह भूरे रंग के भारी गिलास से बना एक एफोकल स्क्लीरल कॉन्टैक्ट सेल था। इन्होंने इसका पहला परीक्षण खरगोश पर, फिर स्वयं पर और फिर कुछ अन्य स्वयंसेवकों पर किया था। इसका व्यास 18 से 21 mm था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन डैश गति में केंद्र के चारों ओर घूमते हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए रूपांतरण, ऑप्शन बी स्पिन, ऑप्शन सी कक्षीय या ऑप्शन डी कंपन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कक्षीय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ओनली ओ, ऑप्शन बी ए बी एंड ओ, ऑप्शन सी ओनली ए बी या ऑप्शन डी ओ एंड ए बी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ओनली ओ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट मिलाना, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी कास्टिक सोडा मिलाना या ऑप्शन डी उबालना। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद।